नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। त्र्यंबकेश्वर इस समय बड़ी चर्चा में है। त्र्यंबकेश्वर में एक अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। समाचार यह आया कि कुछ मुस्लिम युवकों ने वहां प्रवेश करके और शिवलिंग के ऊपर चादर चढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसको लेकर विवाद हो गया। वहां पर गेट पर उपस्थित पुलिस ने उनको रोका और बाद में इस कार्य के कारण एक SIT गठित कर उन पर मुकदमा कायम कर लिया गया है, जिन युवकों ने ऐसा प्रयास किया। अब आइए जरा घटना के अतिरिक्त और त्र्यंबकेश्वर का जो इतिहास है उसमें भी थोड़ा जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में जो उपस्थित ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, और उसमें से घुश्मेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर ये 3 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। और विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन इत्यादि जो इसके दक्खन जिसको बोलते हैं, जो दक्षिण का पठार है, उसमें ये भी उपस्थित है। और त्र्यंबकेश्वर जो है वो ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, गंगाद्वार ये 3 मुख्य पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, और जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स का जो ऊपरी हिस्सा है उसका ये एक पात्र है, और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो त्र्यंबकेश्वर के बारे में जो पौराणिक कथा आती है वो इस प्रकार आती है कि यहीं ब्रह्मगिरी में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे और यहाँ तपस्या करते थे। गौतम ऋषि से वहाँ के और कुछ जो अन्य ऋषि थे उनमें ईर्ष्या का भाव आ गया, और उस ईर्ष्या के भाव के कारण उन्होंने गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। जी, ये मत सोचिए कि इस प्रकार के कार्य जो है वो आज के ही युग में होते हैं। ये संभवतः ये सत्ययुग का काल रहा होगा, लेकिन उस समय भी जो मद, मात्सर्य, मोह, अहंकार इत्यादि की जो वो मानव जनित, मानव सुलभ जो कमज़ोरियाँ होती हैं वह संभवतः तब भी थीं। तो गौतम ऋषि के ऊपर गोहत्या का आरोप लगा दिया गया, और ये कहा गया कि प्रायश्चित तो तभी हो पाएगा जब गौतम ऋषि जो है वो गंगा मैया को यहाँ ले आए। तो गौतम ऋषि की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा मैं आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि मैं आऊँगी तभी जब यहाँ पर मेरा वेग सहने को महादेव जो है वो एक ज्योति के रूप में यहाँ उपस्थित रहें। तो फिर महादेव की भी अर्चना की गई, और महादेव यहाँ पर त्रयंबक रूप में आकर अवस्थित हुए। त्रयंबक का मतलब ये है कि यह जो शिवलिंग है, आप जानते हैं शिवलिंग का पूरा हमने आपको विज्ञान बताया हुआ है कि किस प्रकार से जड़ और चेतन के बीच में जो एक स्तंभ होता है, जो स्तंभ जड़ और चेतन को आपस में जोड़ता है, वह होता है शिवलिंग। और इसीलिए शिवलिंग के 3 खांचे होते हैं। उसमें एक ब्रह्म स्थान होता है, और एक विष्णु स्थान होता है, और एक रुद्र स्थान होता है सबसे ऊपर। तो ये जो रुद्र स्थान आपको सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है, इसे ही शिव कहते हैं, और शिव का प्रतीक अर्थात शिवलिंग। जिस प्रकार से पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, उसी प्रकार से सर्वथा शुभ कार्य करने वाला जो एक स्तंभ होता है उसे शिवलिंग कहते हैं। अब इसे आप थोड़ा बहुत संस्कृत और हिंदी समझते होंगे तो आप इसमें जाएंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो जब यहाँ पर त्रयंबक रूप में, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के साथ साथ प्रतीकों के रूप में, त्रयंबक रूप में यहाँ पर शिवलिंग का प्राविर्भाव होता है, वह त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इस त्र्यंबकेश्वर के ऊपर आप जानते हैं तो विधर्मियों की तो दृष्टि कैसे न पड़ती। तो विधर्मियों की दृष्टि जब पड़ती है इसके ऊपर, तो औरंगज़ेब मियाँ जो हैं वो यहाँ आते हैं। औरंगज़ेब तो आप जानते हैं कि उनका तो कार्य ही यही था कि जहाँ भी उनको कहीं कोई मंदिर दिखाई पड़े या मंदिर का पता चले, और विशेष रूप से यदि कोई विशेष आस्था वाला मंदिर हो तो उसको ध्वस्त किया जाए। काशी का झगड़ा चल ही रहा है,
लेकिन त्र्यंबकेश्वर का झगड़ा इसलिए नहीं चल पाया कि 1690 में इसको यहाँ आकर औरंगज़ेब ने ध्वस्त किया। उस समय वो दक्कन में ही था, आपको ध्यान है। 1680 से लेके और अपनी मृत्यु यानी 1707 तक औरंगज़ेब लगातार दक्कन में ही रहा। तो यहाँ पर उसने आकर इस मंदिर को ध्वस्त किया, शिवलिंग को ध्वस्त किया, अपवित्र किया, मंदिर को अपवित्र किया, वहाँ गौ हत्या की। उसके बाद जो ऊपर का जो शिखर था, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय कि मंदिर की दीवार के ऊपर ही गुंबज चढ़ा दिए गए हैं काशी में, उसी प्रकार यहाँ पर भी मंदिर के दीवार के ऊपर ही गुंबज चढ़ा दिए गए। लेकिन औरंगज़ेब का ज़माना ज़्यादा दिन रहा नहीं और बाद में 1755 में इस मस्जिद को ढहा दिया गया और पूरे बल से और पूरे प्रताप से मराठों ने उस मस्जिद को ढहा के और उसके यहाँ पुराना एक दूसरा एक मंदिर का निर्माण कराया और वो मंदिर आज तक आपके समक्ष उपस्थित है। क्योंकि मुग़लों का तो काल समाप्त हो गया 1715 के आसपास। 1715 के बाद से यहाँ मुग़ल रहे नहीं। जो कोई कहते हैं ना कि साहब मुग़लों ने 500 साल शासन किया और 700 साल किया और 800 साल किया, तो आप बता दें मुग़लों का काल जो है इस देश में 1556 से आरंभ होता है और 1556 में भी केवल दिल्ली के आसपास था। फिर बाद में 1570-75 तक या आप समझिए कि जो अकबर का जो शासनकाल दक्कन तक आया है वो लगभग 1575 तक आया है। तो 1575 से लेके और 1715 तक ये 140 वर्ष का काल है जो मुग़लों का हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे पूरा भारतवर्ष आज जो है वो मुग़लों की ही देन है और कोई तो है ही नहीं, हुआ ही नहीं, इससे न भूतो न भविष्यति। तो 1755 में मस्जिद को ढहा दिया गया। बड़ा सुंदर कार्य हुआ। यही कार्य यदि काशी के साथ कर देते तो आज की समस्या नहीं होती। यही कार्य अयोध्या के साथ भी कर सकते थे, लेकिन मराठों ने जो पूरी जो उनकी विजय गाथा थी उसमें अवध प्रांत बच गया था। अवध प्रांत में वो मल्हार राव जब आए तो वो अवध प्रांत पूरा जो है विजय नहीं कर पाए, नहीं तो काशी का भी झगड़ा उसी समय मिट जाता। कोई बात नहीं, अब हमारी संतति को या हमारी जनरेशन को ये दायित्व मिला है तो हम लोग करेंगे वो, और जिस प्रकार के आजकल के कार्य होते हैं उस प्रकार से करेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब 1755 में इसका जीर्णोद्धार हो गया, 1785 तक लगभग एक कार्य चला, कहते हैं 16 लाख रुपए लगे इसका जीर्णोद्धार करने में, पूरा मंदिर वापस बनाने में। उस समय के 16 लाख तो आप समझ लीजिए कि आज के 1600 करोड़ मान लीजिए। अब ये जो बात है, अब इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो स्पष्ट दिखता है कि भाई ये जो है वो हरी चादर ले जाके और क्या कर रहे थे, लेकिन एक दूसरा मत भी आया है। अब ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया यहाँ पर, और वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये हो गया है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साहब कि हम तो दशकों से ये काम करते रहे हैं। हमारे यहाँ पास में एक दरगाह है, वहाँ पर जब हमारी गैदरिंग होती है, हमारी बहुत छोटी सी जनसंख्या है यहाँ पर, और एक कोई परवेज़ कोकण नाम के एक महाशय हैं, उन्होंने कहा साहब इतनी छोटी सी जनसंख्या के बाद भी हमारे यहाँ इतना सौहार्द है कि मुझको यहाँ पर जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उसका चेयरमैन बनने का अवसर मिला, जबकि हम तो यहाँ पर 5-7% भी नहीं है। तो हमारी एक परंपरा है कि हम जब भी हमारे यहाँ गैदरिंग होती है तो हम जाते हैं, मंदिर की सीढ़ियों तक जाते हैं, वहाँ से दूर से हरी चादर दिखाते हैं और मंदिर के तरफ हम लोबान, इंसेंस होता है एक तरह का, फ्रैंकिनसेंस बोलते हैं उसको, वो लोबान जो है वो मंदिर की तरफ प्रवाहित करते हैं। और ये एक दशकों पुरानी परंपरा है, यहाँ सबसे पता कर लिया जाए, दशकों से चली आ रही है। और उसी परंपरा के अनुसार हम वहाँ गए थे और हमको वहाँ पर रोक दिया गया। चलिए, हो सकता है इस तरह की परंपरा हो, लेकिन मेरा ये मानना है
कि मंदिरों में इस प्रकार की किसी भी परंपरा को यदि है भी तो उसे पूरी तरह से निरुत्साहित किया जाना चाहिए। निरुत्साहित इसलिए किया जाना चाहिए कि जो भी कार्य हो वो परस्पर लेन देन के आधार पे हो, जिसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं। यदि महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके और मंदिर मंदिर गवाया था, तो एक भी मस्जिद, एक भी मदरसे में क्या वो गवा पाए? और यदि नहीं गवा पाए तो उनको क्या अधिकार था कि वो मंदिरों से अनुरोध करते कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वो गाएं? हमारे यहाँ तो सर्वसमावेशी एक संस्कृति है, तो हम गा लें वो ठीक है, हमें उससे कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता। लेकिन यदि दूसरा जो है वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा और कोई भी पूजा योग्य नहीं है, और इस बात को लाखों मस्जिदों से दिन में 5 बार गली गली कूचे कूचे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है, तो उसको क्या अधिकार है कि वो हिंदुओं से किसी भी प्रकार की सदाशयता की या किसी भी प्रकार की स्वीकार्यता की अपेक्षा करे? देखिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शठे शाठ्यम समाचरेत के बिना आप अधर्म का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा में धर्म की स्थापना के साथ साथ अधर्म का नाश जो है वो उसके साथ ही उसकी कल्पना की गई है। हमारे दिग्गी राजा ने तो अभी कह ही दिया 2 दिन पहले कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी ये 4 स्टेप्स हैं। धर्म की स्थापना कीजिए, उसके साथ उसके बाद अधर्म का नाश कीजिए। अधर्म का नाश जब हो जाएगा तभी प्राणियों में सद्भावना हो सकती है, वरना अधर्म के रहते प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार के विचार रखता है, इस प्रकार की धारणा रखता है, ऐसा व्यक्ति मंदिर के आसपास नहीं फटकने दिया जाना चाहिए। क्या सूफ़ी शरीयत नहीं मानते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब सूफ़ी जो है वो बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, तो उनसे ये पूछ लिया जाए, सूफ़ियों से स्वयं से पूछ लिया जाए, औरंगज़ेब सूफ़ी था, उससे पूछ लेते, क्या वह शरीयत नहीं मानते? सूफ़ियों का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत में है फतावा आलमगीरी। हमारे हज़रत ओवैसी जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि हम फतावा आलमगीरी से चलते हैं। वो सुन्नी ओवैसी हैं, सूफ़ी हैं। नक्शबंदी तरीक़े का एक सिलसिला है ओवैस, और उसके जो ओवैस के जो मेंबर हैं वो सूफ़ी सिलसिले के, वो ओवैसी कहलाते हैं। तो ओवैसी जो हैं, क्या वो शरीयत नहीं मानते? कौन सा सूफ़ी ऐसा है जो शरीयत नहीं मानता? जिसको हम तरीक़त कहते हैं, यानी सूफ़िज़्म को जो टेक्निकल नाम है उसका अरबी में इस्लामी परंपरा के अनुसार वह तरीक़त। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तरीक़त शरीयत के नीचे है। तो जब वो शरीयत के नीचे है तो काम तो वो वही करेगा अल्टीमेटली जो शरीयत कहती है। और शरीयत क्या कहती है वो फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है। शरीयत यही कहती है कि उसको पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है, कुफ्र को जड़ से ख़त्म करना है, और हिंदू धर्म उनके लिए कुफ्र है। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइनली जो भूलवश भी करते हैं, लेकिन उनको जब भी बता दिया जाता है कि भाई तरीक़ा ये है, ये जो तुम्हारी जो तरीक़त है, ये तुम्हारी दरगाह की जो परंपराएं हैं वो शरीयत से अलग नहीं हो सकती, तो वो भी रास्ते पर आ जाते हैं। रास्ते पर इस्लामियों को लाना बहुत आसान है, केवल उनको शरीयत बतानी पड़ती है। इसलिए जिसने भी यह अटेम्प्ट रोकी, जिसने भी इस बात को नहीं होने दिया, जिस किसी ने भी हरी चादर का प्रवेश मंदिर के अंदर नहीं होने दिया, जिस किसी ने भी ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं होने दिया जो गौ मांस खाना अपना एक कर्तव्य समझते हैं। जी हाँ, शेख सरहिंदी जो सबसे बड़े आलिम हुए हैं भारत के, जिनका कहना सारे सुन्नी तो मानते ही हैं,
वो बार बार कहते हैं कि मंदिर तोड़ने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गाय का वध करो, क्योंकि गाय के वध से अधिक अपमानित करने वाला कार्य और हिंदू के लिए कोई हो नहीं सकता। हिंदू को दूर रखो, उससे परहेज करो, क्योंकि उसको ये पता था कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है कि वो सबको आकर्षित करके अपने आप में समाहित कर लेता है। बहुतों का इतिहास पता था इन अरबों को, शकों का, हूणों का, और भी अनेक लोग आए बाहर से, जो भी आए वो इसी धारा में प्रवेश करके इसी में समाहित हो गए। इसलिए लगातार वो निरुत्साहित करता है, और जो भी उसकी विचारधारा में बंधित हैं, जो उसे बंधे हुए हैं, उनसे दूरी ही बनाकर रखी जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा काम किया जिसने इनको रोका, FIR कराई। ये कार्य कहीं और भी होता हो तो कृपया उसकी वर्जना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।